कहानी शुरू होती है साल 1760 से, जहां हमें कॉलिन परिवार देखने को मिलता है। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मां, बाप और उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम होता है बर्नबा। ये लोग बहुत अमीर होते हैं क्योंकि बर्नबा के पिता का समुद्र में बड़ा फिशिंग बिजनेस होता है। उन्होंने अमेरिका से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे एक टाउन बसाया था जिसका नाम था कॉलिन्सपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बर्नबा का परिवार बहुत दौलतमंद है और उसके पिता हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। कॉलिन्सपोर्ट में उन्होंने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम रखा गया कॉलिनवुड। धीरे धीरे उनका फिशिंग बिजनेस और भी बढ़ने लगता है और कुछ सालों में बर्नबा भी जवान हो जाता है और फिर उसकी जवानी के चलते उसका अफेयर घर में काम करने वाली एक नौकरानी एंजेलिक से हो जाता है। एक दिन एंजेलिक बर्नबा से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और उससे शादी करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन बर्नबा शादी से मना कर देता है। इस बात से एंजेलिक गुस्से से भर जाती है और बर्नबा को अकेला करने के लिए काला जादू का सहारा लेती है। वो उसके माता पिता पर हवेली की एक बड़ी मूर्ति गिरवा देती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब बर्नबा समझ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि काला जादू था, इसलिए वो खुद भी काला जादू की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और इसी दौरान बर्नबा को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बर्नबा और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो एक बार फिर काला जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान की तरफ चली जाती है और बर्नबा के वहां पहुंचने से पहले ही वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरते हुए देखकर बर्नबा भी उसी चट्टान से कूद जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बर्नबा नहीं मरता। दरअसल एंजेलिक ने उसे पहले ही श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच में बदल दिया था ताकि वो हमेशा अपने दर्द और अकेलेपन के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो जाता है कि बर्नबा कभी मर ही नहीं सकता, इसलिए वो गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का देती है। गांव वाले बर्नबा को एक खतरनाक राक्षस समझ लेते हैं और उसे एक ताबूत में कैद करके जंजीरों से बांध देते हैं और फिर उसे जमीन के अंदर जिंदा दफना देते हैं। और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। अब कहानी सीधे पहुंचती है साल 1972 में, जहां हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। फिर वो एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड हवेली तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद बिल्ली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। अब यहां विक्टोरिया को घर की दीवार पर बर्नबा की एक तस्वीर दिखाई देती है। उसे देखकर वो बिल्ली से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहां एलिजाबेथ आती है और विक्टोरिया को बताती है कि ये बर्नबा की तस्वीर है जो कॉलिन परिवार का एक बहुत महान और नेक सदस्य था। अब यहां हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी इसी कॉलिन परिवार का हिस्सा है। उसने अखबार में एक ऐड दिया था कि उसे एक केयरटेकर की जरूरत है जो डेविड नाम के लड़के का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ बताती है कि इस बड़ी सी हवेली में अब बहुत कम लोग रहते हैं, वो खुद, उसकी बेटी कैरोलिन, उसका भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। अब विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की मां के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि डेविड की मां की मौत समुद्र में डूबकर हो गई थी, लेकिन डेविड आज तक इस बात को मानता ही नहीं। उसे लगता है कि वो अपनी मां को देख सकता है और उनसे बात भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है जो थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की होती है। अब रात में डिनर के समय एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है और वहीं डिनर टेबल पर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी आती है। दरअसल डेविड अभी भी अपनी मां को देखने की बात करता है, इसलिए एलिजाबेथ को लगता है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसी वजह से उसने डॉक्टर जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए बुलाया था जो पिछले 3 सालों से यहीं रहकर उसका इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को दूर एक अजीब सा साया दिखाई देता है जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी होती है। असल में वो डेविड होता है जो विक्टोरिया को डराने आया था, लेकिन वो नहीं डरती। अब आगे हम विक्टोरिया को उसके कमरे में देखते हैं जहां वो अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा है। उसे लगता है कि फिर से डेविड उसे डराने आया है, इसलिए वो उस चादर को हटाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाती है सामने जोसेट की आत्मा होती है जो विक्टोरिया से कहती है वो आ रहा है और ये कहकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है और जैसे ही वो मिट्टी हटाते हैं उन्हें एक पुराना ताबूत दिखाई देता है। असल में ये वही ताबूत था जिसमें बर्नबा को कैद किया गया था। अब जैसे ही उनका सुपरवाइजर उस ताबूत में लगी जंजीरों को काटता है तभी अचानक बर्नबा अपनी कैद से आजाद हो जाता है और फिर वो एक एक करके उन सभी वर्कर्स पर हमला कर देता है और सबको बेरहमी से मार डालता है।
इसके बाद वो सीधा अपने घर यानी कॉलिनवुड पहुंचता है। वहां गार्डन में उसकी मुलाकात बिल्ली से होती है और वो उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। फिर उससे पूछता है कि क्या इस घर में अभी भी कॉलिन परिवार के लोग रहते हैं, जिस पर बिल्ली हाँ में जवाब देता है। इसके बाद बर्नबा घर के अंदर जाता है और अपनी हवेली की पुरानी शाही चीजों को देखने लगता है और उनके बारे में बिल्ली को बताने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से होती है। कैरोलिन उसे देखकर सोचती है कि शायद ये कोई पागल आदमी है जो नशे में यहां आ गया है, लेकिन डेविड उसे दीवार पर लगी बर्नबा की तस्वीर दिखाता है। तब बर्नबा कहता है कि जब वो 3 घंटे यहां खड़ा था तभी एक महान कलाकार ने उसकी ये तस्वीर बनाई थी। इतने में वहां एलिजाबेथ आ जाती है और बच्चों को उससे दूर रहने को कहती है। डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है और उसे एक अलग कमरे में ले जाकर कहती है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे तुरंत खत्म करो। लेकिन यहां बर्नबा खुद को साबित करने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के अंदर से वो एलिजाबेथ को एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को पहले कभी पता नहीं था। वहां बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं। ये सब देखकर एलिजाबेथ पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में कॉलिन परिवार का असली वारिस बर्नबा है। अब यहां बर्नबा एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की सच्चाई भी बता देता है और कहता है कि वो इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि बर्नबा उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तभी वहां डॉक्टर जूलिया भी आती है और एलिजाबेथ उसकी पहचान बर्नबा से करवाती है। अब बर्नबा अपने पुराने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ बताती है कि उनका बिजनेस अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि एनजी नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। इस पर बर्नबा कहता है, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो इस बिजनेस को फिर से टॉप पर ले जाऊंगा। इसी बीच वहां विक्टोरिया आती है और जैसे ही बर्नबा उसे देखता है वो उसे जोसेट कहकर बुलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पुराना प्यार फिर से लौट आया है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती जुलती होती है। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। अब दूसरी तरफ हम एंजी को देखते हैं, जो असल में वही एंजेलिक होती है जिसने बर्नबा की जिंदगी बर्बाद की थी। वो काला जादू करके खुद को एक चुड़ैल बना चुकी होती है और अपना नाम बदलकर पिछले 200 सालों से जिंदा है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके वर्कर्स को 100-200 साल पुराना ताबूत मिला था और फिर किसी ने उन सभी वर्कर्स को बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही एंजेलिक चौंक जाती है और फिर जैसे ही एंजेलिक उस जगह पर पहुंचती है वो सब कुछ देखकर समझ जाती है कि बर्नबा वापस आ चुका है। इसके बाद वो सीधा कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है, जहां वो एलिजाबेथ से मिलने लगती है। इतने में बर्नबा वहां आता है और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये वही एंजेलिक है। इसके बाद बर्नबा उसे एक अलग कमरे में ले जाता है और फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। तब एंजेलिक कहती है कि अब ये बिजनेस उसका है और अब तक तो बर्नबा समझ ही गया होगा कि वो कौन है। इस पर बर्नबा कहता है, हाँ मैं जानता हूं, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। लेकिन एंजेलिक हंसते हुए कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो बताती है कि वो 200 सालों से अलग अलग रूप में इस समाज में जी रही है और अब कॉलिन्सपोर्ट पूरी तरह उसका हो चुका है। इसके बाद जब वो वहां से चली जाती है तो बर्नबा एलिजाबेथ को एंजेलिक के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी ने उसके माता पिता और उसके प्यार को उससे छीन लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। इस पर एलिजाबेथ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है और अपने परिवार को एक बार फिर ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसके बाद बर्नबा सबसे पहले अपनी हवेली की रिनोवेशन करवाता है। वो दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाता है और कॉलिनवुड को फिर से शानदार बना देता है। फिर अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए वो बिल्ली को साथ लेकर बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का साथ छोड़ने पर मजबूर कर देता है और इस तरह उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चलने लगता है। अब एक दिन डॉक्टर जूलिया बर्नबा को देखती है जब वो कैरोलिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा होता है और वहां रखे एक लैंप को देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये क्या है। ये देखकर जूलिया को शक होता है और वो बर्नबा के करीब जाकर उससे बात करती है। वो खुद को एक साइकेट्रिस्ट बताती है और धीरे धीरे उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है, यहां तक कि ये भी कि वो एक वैम्पायर है। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि उसने बर्नबा के बारे में सब कुछ पता कर लिया है और वो एक वैम्पायर है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये जानने के बाद भी एलिजाबेथ उसे घर में रहने देती है। वो जूलिया से कहती है कि ये बात किसी को मत बताना और बर्नबा के रहने से इस घर में किसी को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ
बर्नबा कैरोलिन से पूछ रहा होता है कि आज के जमाने में प्यार कैसे किया जाता है, तो कैरोलिन उसे सलाह देती है कि सबसे पहले उसे अपना लुक और अजीब व्यवहार बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना होगा, ताकि लोग उससे आसानी से बात कर सकें, और फिर धीरे धीरे वो प्यार करना भी सीख जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जूलिया बर्नब्बा का खून निकाल रही होती है, क्योंकि उसने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसका खून निकालकर उसमें इंसानी खून डाल देगी, जिससे वो फिर से इंसान बन जाएगा। अब अगले सीन में हम समुद्र के किनारे बर्नबा और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उधर एंजेलिक अपने बिजनेस के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है, जहां सभी उसे बताते हैं कि उनका बिजनेस धीरे धीरे गिरता जा रहा है क्योंकि बर्नबा वापस आ गया है। तब एंजेलिक कहती है कि उसकी और बर्नबा की एक मीटिंग अरेंज की जाए, और फिर शाम को वो बर्नबा से मिलती है और उसे एक चेक देकर कहती है कि वो ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दे, लेकिन बर्नबा साफ मना कर देता है। तब एंजेलिक उसके करीब आकर उसे रिझाने की कोशिश करती है और साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होता क्योंकि वो उसके साथ जो हुआ है उसे कभी भूल नहीं सकता था। इधर विक्टोरिया को रात के समय एक अजीब सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखाई देती थी और वो उससे बातें भी करती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसे समझ नहीं पाए और उसे पागल समझकर एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। और फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही वो उठती है उसके सामने फिर से जोसेट की आत्मा खड़ी होती है। ये देखकर वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा आगे बढ़ती है वो हवेली में लगे एक बड़े झूमर के ऊपर से ठीक उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने पहले आत्महत्या की थी। अब अगले दिन बर्नबा सबकी सहमति से हवेली में एक बड़ी पार्टी रखता है जिसमें शहर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन पार्टी के दौरान बर्नबा देखता है कि डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा है और कहता है कि उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। अब बर्नबा को शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। जब वो अंदर देखता है तो पता चलता है कि डेविड के पिता रॉजर एक लड़की को वहां लेकर आए हैं जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, और ये सब बर्नबा छुप कर देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर खड़ी होती है। तब बर्नबा उसके पास जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन यहां विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसे बचपन से ही एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, लेकिन उसके माँ बाप उसे कभी समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उसका पूरा बचपन दर्द में बीता। लेकिन एक दिन उसी आत्मा ने उसे कॉलिनवुड आने का रास्ता दिखाया, और यहां आकर जब वो बर्नब्बा से मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे सदियों से जानती हो। शायद ये उसकी किस्मत थी कि वो उससे मिली और अब उसे वो अपना सा लगने लगा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन तभी एंजेलिक ये सब देख लेती है जो बिना इनविटेशन के ही पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बर्नबा डॉक्टर जूलिया के पास जाता है जहां वो अपने शरीर में बर्नबा का खून चढ़ा रही होती है। ये देखकर बर्नबा समझ जाता है कि जूलिया उसे इंसान बनाने नहीं बल्कि उसका खून लेकर खुद को अमर बनाना चाहती है। इस बात से गुस्से में आकर बर्नबा उसे मार देता है और फिर बिल्ली की मदद से जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। अब आगे हम रॉजर को देखते हैं जो हवेली का खुफिया दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां बर्नबा आ जाता है। दरअसल बर्नबा को पहले से ही रॉजर की सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की मां से शादी की थी, इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे दो ऑप्शन देता है, या तो वो कॉलिनवुड में रहकर डेविड का अच्छे पिता की तरह ख्याल रखे या फिर खजाने से पैसे लेकर हमेशा के लिए यहां से चला जाए। अब रॉजर पैसों को चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर चला जाता है। ये देखकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन तभी सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और एक भारी चीज उसके ऊपर गिरने लगती है, और ठीक उसी वक्त बर्नबा बिजली की तरह पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब ये देखकर घर के बाकी लोग पूरी तरह डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता, और तभी अचानक बर्नबा पर धूप पड़ती है और उसके शरीर में आग लगने लगती है, लेकिन बिल्ली तुरंत उस पर पानी डालकर उसे बचा लेता है। अब यहां सबको सच्चाई पता चल जाती है कि बर्नबा एक वैम्पायर है। ये देखकर सभी लोग डरकर वहां से दूर चले जाते हैं और विक्टोरिया भी ये समझ जाती है कि बर्नबा कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो भी उससे दूरी बना लेती है। इसके बाद बर्नबा सीधा एंजेलिक के पास जाता है और उससे अपने श्राप से मुक्ति देने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक इसके लिए साफ मना कर देती है और फिर उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसके साथ मिलकर बिजनेस करे और उसके साथ एक प्रेमी की तरह रहे, या फिर वो उसे दोबारा ताबूत में कैद करके हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब ये सुनकर बर्नबा मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक चालाकी से उसे बातों में उलझाकर डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पहले से शक था कि बर्नबा ने ही उसका मर्डर किया है। गुस्से में आकर बर्नबा खुद ही मान लेता है कि उसने जूलिया को मारा है, और बस
यही एंजेलिक चाहती थी। जैसे ही बर्नबा वहां से बाहर निकलता है, एंजेलिक अपने काले जादू का इस्तेमाल करके उसे फिर से ताबूत में कैद कर देती है और उसके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध देती है। फिर अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे वहां से ले जाती है, लेकिन यहां पर ही वो नहीं रुकती। जाते जाते वो बर्नबा की फिशिंग फैक्ट्री में भी आग लगवा देती है। इसके बाद वो बर्नबा को एक घने जंगल में बने एक टूटे फूटे घर में ले जाकर उसी ताबूत में बंद करके छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन सोचो जरा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, तभी वहां डेविड आ जाता है। दरअसल उसे उसकी मां की आत्मा ने यहां भेजा था और फिर वो आकर बर्नबा को उस ताबूत से आजाद कर देता है। उधर दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में लगी आग की वजह से वहां पुलिस और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एंजेलिक वहां पहुंचती है और माइक के जरिए सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें बर्नबा खुद ये कबूल करता है कि उसने डॉक्टर जूलिया को मारा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और फिर एंजेलिक पुलिस को बताती है कि बर्नबा एक खतरनाक कातिल है और उसके घर वाले भी इस सच्चाई को छुपा रहे थे। इसके बाद वो पुलिस को लेकर सीधा कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है, जहां बर्नबा भी पहुंच चुका होता है। और जैसे ही सब लोग वहां इकट्ठा होते हैं, बर्नबा बिना कुछ सोचे सीधे एंजेलिक के गले पर काट लेता है, ये सोचकर कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता। वो तुरंत उठती है और बर्नबा को जोर से पकड़कर दूर फेंक देती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हैं। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और सभी लोगों को वहां से हटने का आदेश देती है। इसके बाद बर्नबा और एंजेलिक के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर एंजेलिक पर फायर करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से खड़ी हो जाती है और अपने काले जादू से हवेली की चीजों में जान डाल देती है। अब एक जहरीला सांप एलिजाबेथ पर हमला कर देता है और चारों तरफ आग लग जाती है। साथ ही एक पुतला जिंदा होकर बर्नबा को जकड़ लेता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। अब यहीं एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। एंजेलिक ने अपनी जादुई ताकत से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ जैसा बना दिया था और अब कैरोलिन उसी रूप में एंजेलिक पर टूट पड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक उस पर भारी पड़ती है और उसे बुरी तरह घायल करके बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बर्नबा के पास जाती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है। तभी वो हंसते हुए कहती है कि उसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया और एक और बड़ा सच बताती है, डेविड की मां की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसने ही उसे मारा था। ये सुनकर माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी वहां डेविड आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी मां तुम्हें मार देगी। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। डेविड की मां की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है और अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे एंजेलिक उड़कर एक बड़े झूमर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बर्नबा भी उस पुतले की पकड़ से आजाद हो जाता है और फिर वो सबको वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद बर्नबा धीरे धीरे एंजेलिक के पास जाता है और अब वो समझ चुका होता है कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा। वो जानता था कि एंजेलिक जैसी ताकतवर जादूगरनी का अंत उसी झूमर के टूटने से तय था और फिर कुछ ही पलों में एंजेलिक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो उसी चट्टान की तरफ जा रही होती है जहां से कभी जोसेट ने कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि अब वो सच्चाई जान चुकी थी कि बर्नबा एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर का साथ होना नामुमकिन है। लेकिन सोचो जरा, क्या वाकई उनका प्यार यहीं खत्म होने वाला था? उधर बर्नबा जैसे ही ये बात समझता है, वो तुरंत विक्टोरिया को ढूंढते हुए उसी चट्टान तक पहुंच जाता है और जैसे ही विक्टोरिया कूदने वाली होती है, वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन विक्टोरिया उससे कहती है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक इंसान है और बर्नबा एक वैम्पायर। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि बर्नबा उसे भी अपने जैसा बना दे। लेकिन यहाँ बर्नबा इस बात के लिए तैयार नहीं होता और तभी अचानक विक्टोरिया उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए बर्नबा एक आखिरी कोशिश करता है और गिरने से पहले ही उसे काट लेता है और फिर विक्टोरिया नीचे गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी विक्टोरिया नहीं मरती, क्योंकि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुकी होती है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है, क्योंकि अब वो दोनों एक जैसे बन चुके हैं और हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। और इसी के साथ उनकी अधूरी कहानी अब पूरी हो जाती है। अब कहानी के आखिर में हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है, जहां डॉक्टर जूलिया की लाश पड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि बर्नब्बा ने उसे काटकर मारा था और अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।